बहुत सारी पैकिंग करके और रात के 9 बजे हम निकल चुके हैं आज पुणे से गोरखपुर के लिए। ये हमारी 2 दिन की जर्नी होने वाली है और हम समृद्धि एक्सप्रेसवे ले करके सिन्नर होते हुए जाएंगे और बीच बीच में रास्ता कैसा है, सब कुछ कैसा है, मैं आपको बताती रहूँगी। और चलिए बने रहिए हमारे साथ एक अनदर एक्साइटेड जर्नी में और पार्ट बनिए इस जर्नी का। और चलिए चलते हैं आज हम गोरखपुर। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये पूरी जर्नी 1700 किलोमीटर की है और हम प्लान किए हैं कि एट वन गो 1700 किलोमीटर कवर करेंगे। तो अभी हम जस्ट घर से निकले हैं तो पहले हम अपना पेट्रोल रिफिल कराएंगे। पेट्रोल पंप पे हम आ गए हैं। ये HP का पेट्रोल पंप है। यहाँ पे हम अपना पेट्रोल भरवाएंगे और उसके बाद से हम रुकेंगे तो सीधे समृद्धि पे। तो अभी हम पहले अपना पेट्रोल भरवा लेते हैं और तो हमने अपना टैंक फुल कराया है और अभी ऑटो कट कराया हमने। टोटल हमने 28 लीटर पेट्रोल डलाया है अपनी गाड़ी में 1400 का। तो अब देखिए हमको नेक्स्ट पेट्रोल कहाँ डलाना पड़ेगा और इतने में ये कितने किलोमीटर चलेगी। देखिए हमारी गाड़ी में अभी तो पेट्रोल नहीं था तो मतलब 2 भराया है हमने 29 लीटर 3014 रुपये का 3014 रुपये 45 पैसे। ओके। तो अब हम पेट्रोल पंप से निकल रहे हैं और अभी तो हम चाकन पे नहीं पहुंचे हैं और अभी ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है, भीड़ बहुत नहीं है रोड पे। भारत माता चौक पे थी और हम यहाँ पे नाइट्रोजन डलवाएंगे पहले और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पिताजी को मैं याद करना चाहता हूँ। नहीं भरवा लूँ ना पहले, हवा चेक हवाई नहीं है तो चलो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम नारायणा में देख लो ना, नारायणा में यहाँ पे होगा ना। हम लोग पहुँच गए हैं पुणे के फेवरेट चौक चाकन चौक पे, जहाँ हमेशा हॉर्रिबल भीड़ रहती है। रात के 10 बज रहे हैं और देखिए अभी भी भीड़ तो है ही लेकिन ट्रैफिक स्मूथ है। और हम पहुंच गए हैं राजगुरु नगर। तो हम चले थे 9:30 पर और राजगुरु नगर हम 10:20 पे पहुंच गए हैं। 10:15। तो अभी मतलब यहाँ तक का डिस्टेंस तो हमने काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया। रास्ते में भीड़ नहीं मिली तो फिंगर क्रॉस करते हैं कि हमको रास्ते में कोई भीड़ ना मिले और हम समृद्धि पे भी इसी स्पीड से पहुँच जाएं ताकि हम अपने डेस्टिनेशन पे जो 12:48 AM का दिखा रहा है वहाँ पे 12:48 AM तक ही पहुँचे, ना कि 3 o'clock तक। तो चलिए देखते हैं कि रास्ते में हम कहाँ रुकेंगे, कैसे रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, वो तो आगे चलने पे ही पता चलेगा। अभी तो जर्नी शुरू हुई है और राजगुरु नगर का ये रिंग रोड है। थैंक गॉड ये बन गया, क्योंकि जब ये नहीं बना था तो राजगुरु नगर को क्रॉस करना मतलब इम्पॉसिबल हो जाता था। इतनी भीड़ होती थी। लेकिन जब से ये रोड बन गई है तब से प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ढाबे हैं। ये राजगुरु नगर टाउन वाले जहाँ से एंट्री करते हैं इस रोड पे, ये वो जगह है और इस जगह पे आसपास में बहुत सारे ढाबे हैं। तो अगर आप ऐसे ही एंजॉय करने के लिए खाने आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। ये
मंचर वाले रास्ते पे हम पहुंच गए हैं। पहले मंचर गांव के अंदर से जाती थी रोड, अभी बाईपास बना दिया है तो काफ़ी इजी हो गया है। और इस बाईपास पे बहुत एक्सीडेंट्स हुए हैं। करके बाईपास पे आ चुके हैं। सीमा शंकर यहाँ से 62 किलोमीटर है। और यहीं आगे से आप नीचे की तरफ उतर जाइए और लेफ्ट की तरफ चले जाइए तो भीमा शंकर की रोड आती है। रोड काफी अच्छी है मंचर से, मंचर की तरफ से। और आपको एडवेंचर चाहिए तो आप फिर राजपुर नगर वाले रोड से जाइए। हाँ, क्योंकि वो बहुत पतली है, एडवेंचरस रास्ता है। हाँ। बस यहीं से भीमा शंकर के लिए रास्ता चला जाता है। इस हाईवे की सबसे अच्छी चीज क्या है, पुणे नासिक हाईवे की, ये पूरी रात चलती है। और सपोज आप गाड़ी चलाते चलाते थक गए तो आप कभी भी आपको लॉजिंग मिल जाएगी। प्लस रोड की कंडीशंस मिक्स है, कहीं कहीं बहुत अच्छी। और हम संगमनेर पहुंच गए हैं 1.5 घंटे की ड्राइव में। और आएगा अब हमारा पहला टोल, नहीं? हाँ, 11 बज रहे हैं। रोड जैसे टोल आता है रोड अच्छी हो जाती है। अभी से पहले काफी रोड टूटी हुई थी, लेकिन हमारा टोल तो लगेगा नहीं। हाँ, क्योंकि हमने 3000 रुपए का ईयरली पास लिया हुआ है। यस, हमको सिर्फ एक्सप्रेस वे पे चार्ज लगेगा। चार्ज देना है, बाकी हमको नहीं देना है कहीं भी। तो हमारे रास्ते में दो एक्सप्रेस वे आएगी, एक समृद्धि आएगी और दूसरी पूर्वांचल। हाँ, और कोई और आएगी? नहीं, ये दो आएगी। तो अभी हम संगमनेर में हैं और ये हमारा पहला टोल है। लेकिन हमको यहाँ पे टोल तो देना नहीं है क्योंकि हमारे पास ईयरली पास है। लेकिन टोल कितना कटता है मैं देख के बताती हूँ। ये NH है तो यहाँ पे टोल नहीं कटेगा। आपका ईयरली पास में NH पे आपको टोल नहीं देना पड़ता है, सिर्फ एक्सप्रेस वे में देना पड़ता है। 130 और कार और जीप के लिए है। तो 130 रुपीज कार और जीप के लिए यहाँ पे चार्ज है एक तरफ से, जो हमारे बच गए। तो ये अभी हम दूसरे टोल गेट पे, टोटल हमें 2 टोल गेट मिलते हैं, ये दूसरा वाला है। और यहाँ के चार्जेस हैं 110। अब हम आ गए हैं समृद्धि एक्सप्रेस वे के पास और ये नागपुर का इंटरचेंज दिख रहा है। हम यहीं से इंटरचेंज लेंगे और जाएंगे समृद्धि पे। तो समृद्धि एक्सप्रेस वे से हम सीधे ही नागपुर जाएंगे
बहुत अच्छी एक्सप्रेस वे है, आपको डायरेक्ट नागपुर तक पहुंचा देती है। ना किस और ये है समृद्धि का इंटरचेंज नागपुर के लिए। और यहाँ पे हमारा टोल बिल्कुल नहीं कटने वाला है, टोल जहाँ हम एग्जिट करेंगे वहाँ कटेगा, लेकिन इस पे कटेगा मंथली पास होने के बावजूद, क्योंकि ये एक्सप्रेस वे है। और एक्सप्रेस वे पे आप ईयरली पास के साथ भी आएंगे तो आपका टोल कटेगा। कुछ एक्सप्रेस वे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है, जिसपे आपका नहीं कटेगा, जिसमें एक मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे भी है। सो फाइनली हम पहुंच गए समृद्धि एक्सप्रेसवे पे। यस। अब भगवान की कृपा से रास्ता आगे अच्छा निकलेगा। हाँ? बहुत ही टॉर्चरस रोड है पुणे से नासिक तक का। सिन्नर तक का, फिलहाल सिन्नर तक ही हम जा रहे हैं। करेक्ट। और अब रोड ऐसी ही मिलने वाली है भाई साहब। और अभी कुछ देर के बाद हमारा ड्राइवर भी चेंज हो जाएगा। ये है समृद्धि का पहला सर्विस कप सर्विस एरिया। यहाँ पेट्रोल और रिफ्रेशमेंट का होगा। अभी देखते हैं यहाँ रिफ्रेशमेंट का कुछ है कि नहीं है। वैसे हमें पेट्रोल भी अभी डलाना नहीं है, क्योंकि हम रुकेंगे थोड़ा चाय पियेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। और यहाँ ट्रकों की तो भरमार है इधर है। और यहाँ ईवी स्टेशन भी है। इधर खड़ी कर लो, ईवी स्टेशन है यहाँ पे। हवा है ना वो? नाइट्रोजन है ना। हाँ। जगह नहीं है ना लेकिन। पहले पेट्रोल पंप पे हमें नाइट्रोजन नहीं मिला, क्योंकि वो और ट्रकों का अंबार है, और ट्रकों का और अंबार है। बहुत ही भंगार है। तो अब हम सेकंड वाले पे जाएंगे, जिससे हम पिछली बार भी रुके थे। तो देखते हैं अभी उसकी क्या हालत है। पहली बार में तो मतलब ये वाला तो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड था, ओवर क्राउडेड था फर्स्ट वाला। आपको यहाँ से 544 किलोमीटर है और संभाजीनगर 75 किलोमीटर अभी है। शिरडी यहाँ और से शिरडी यहाँ से 1 किलोमीटर है। कोपर गांव है वहाँ का एग्जिट, वहाँ से आपको शिरडी के लिए जाना होगा। तो अभी हम नेक्स्ट मतलब सेकंड का वो पेट्रोल पंप पे आ गए हैं। और देखिए यहाँ पे भीड़ का क्या हाल है, क्योंकि फर्स्ट वाले पे तो बहुत था और ये सेकंड वाला ना 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। देखते हैं यहाँ पे भी शायद नाइट्रोजन नहीं ही मिलेगा, बंद ही है। चाय पी लेते हैं। पेट्रोल नॉर्मल और नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कुछ नहीं है, खोल के कहीं को बैठे हैं। नाइट्रोजन हवा भी नहीं है। और ये आज का हमारा सबक था कि रात में कभी भी एक्सप्रेस वे पे चढ़े तो हवा पहले से ही भरा के है। हाँ,
ठंडी का मौसम है, बंदे सो रहे हैं। हाँ। तो आप एक्सपेक्ट मत करिए कि वो आपकी हेल्प करेंगे। तो आपको नॉर्मल पेट्रोल भी नहीं मिलेगा, पावर पेट्रोल भी मिलेगा रात को, और आपको भरा के जाना है। तो हमने संभाजी नगर क्रॉस कर लिया है। अभी हमने संभाजी नगर क्रॉस किया। सुबह के 5 बज गए हैं अब, और हम ओला पहुंच गए हैं। मौसम बहुत सर्द है, ठंडी अपने चरम पर है। तो सुबह हो चुकी है, सनराइज तो नहीं हुआ है अभी, लेकिन उजाला काफ़ी हद तक हो चुका है। सुबह के 6 बज गए हैं। सुबह के 6-9 हो रहे हैं। और अभी नागपुर कितनी दूर है यहाँ से? अमरावती 60 किलोमीटर है, और नागपुर यहाँ से 170 किलोमीटर। तो वो प्रॉबली हम 8 o'clock तक नागपुर शायद पहुँच जाएंगे, राइट? और शायद 8 o'clock तक तो पहुँच ही जाएंगे। अमरावती का कट यहाँ से 1 किलोमीटर पर है, और कोहरा बहुत सारा है। और कोहरा भी है। सुबह हो भी सकती है। और ये देखिए स्मूथ समृद्धि महामार्ग की रोड चलती जा रही है, चलती जा रही है। और रोड हो तो ऐसी हो या ना हो। ये है एग्जिट हिस्सा अमरावती। ये है अमरावती का एग्जिट। वो सामने जो ब्रिज दिख रहा है वो जानवरों को रोड क्रॉस करने के लिए बना हुआ है। और ऐसे बहुत सारे ब्रिज है रास्ते में जहाँ से एनिमल्स रोड को क्रॉस करते हैं। ये पूरा एरिया जंगल का है। और हम पहुंच गए हैं नागपुर के टोल गेट पर। समृद्धि के एग्जिट पॉइंट है। और हमने टोटल ये 7 आवर्स में ये जर्नी कंप्लीट करी। हम 12:30 बजे समृद्धि पे चढ़े थे, और करेक्ट 7:30 बजे समृद्धि से एग्जिट हो गए। क्या रुकता है? हाँ, रुकते हैं। ये पेट्रोल पंप है समृद्धि के एग्जिट पे, जस्ट उसके बाद है। यहाँ पे रिफ्रेशमेंट वगैरह मिलता है, अच्छा नहीं मिलता लेकिन मिलता है। अब पता नहीं मिलता है। तो हम आ गए हैं नागपुर के इंटरचेंज पे।
इधर जाए आप लेफ्ट जाओगे अमरावती पड़ेगा, सीधे जाओगे हिंगड़ा, मतलब सेकंड इंटरचेंज से हिंगड़ा है और थर्ड इंटरचेंज से नागपुर है। तो ये फर्स्ट है अमरावती का। सेकंड है हिगना का और हमें सीधे जाना है। ये थर्ड एग्जिट जो है ये नागपुर के लिए है, तो हम इधर से सीधे जाएंगे। पिछली बार गूगल ने हमें एक और रास्ता दिखाया था नो टोल के लिए, और वो बहुत ही नैरो रास्ता था। तो जब वो आपको सजेस्ट करे तो प्लीज़ आप उसका सजेशन मत लो और वो डिसमिस करो, क्योंकि यही रास्ता मेन है और यही मेन हाईवे पे जाएगा। अदरवाइज आपको पूरे शहर को घूम के जाना पड़ेगा। तो अभी हमें नागपुर आउटर रिंग रोड पे, यही रोड जाकर के जबलपुर रोड पे मिलेगी और हमको इधर से ही जाना है। अगर गूगल सिटी के अंदर से सजेस्ट करता है तो प्लीज़ मत जाइए, क्योंकि फिर आप फंस जाएंगे। इधर आपको टोल गेट मिलेगा, एक टोल देना पड़ेगा, 90 रुपीज़ का है कार का। तो अगर आपको वो सेव करना है तो फिर आप सिटी की तरफ से जा सकते हैं, नहीं तो फिर आप इधर से ही जाइए। अभी हम चल रहे हैं नागपुर जबलपुर रोड पर और सिवनी यहाँ से 89 किलोमीटर शो कर रहा है। अभी हमने जियो बीपी के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल फिलअप किया, वॉशरूम यूज़ किया। वॉशरूम की हालत ठीक ठाक थी और नागपुर समृद्धि महामार्ग से लेकर अभी तक जितने भी वॉशरूम आए हैं बहुत ही गंदी स्थिति में। जबलपुर यहाँ से 233 किलोमीटर है और सिवनी 79 किलोमीटर दिखा रहा है और वाराणसी 89 किलोमीटर दिखा रहा है। और यहाँ से ही नेशनल पार्क स्टार्ट होता है। NH44 और NH44 का पहला टोल आने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं हम NH44 पर है और रोड की कंडीशन बहुत बढ़िया है। जब से हम नागपुर से निकले हैं सबसे अच्छी ही रोड है। कहीं कहीं रोड खराब है, थोड़ी खराब है, अदरवाइज रोड की कंडीशन बहुत बढ़िया है। ये
रोड आपको सीधे श्रीनगर लेके चली जाएगी। श्रीनगर यहाँ से 18-22 किलोमीटर है और अनदर टोल गेट आने वाला है। लेट इट बी। पैसे तो देना नहीं पड़ेगा ऐसे तो हमको देने नहीं है क्योंकि हमारे पास क्या है, ईयरली टोल पास। यस। ग्वालियर भी मध्य प्रदेश में है, बट ग्वालियर जो है ना झांसी जाते समय आता है। ओह, हाँ? देखिए हम पहुंच चुके हैं सिवनी। जबलपुर यहाँ से 138 किलोमीटर है। 138 किलोमीटर आप बोल सकते हो कि 2.5 घंटे का रास्ता। रोड की कंडीशन ठीक है, बट ट्रक्स काफी चल रहे हैं। वाराणसी 589 किलोमीटर, जबलपुर 131 किलोमीटर। वी आर ऑन NH34 Still. and road condition is good. और सुबह के 10:54 हो रहे हैं। हमने समृद्धि 7:30 पे छोड़ा था और जबलपुर की तरफ आगे बढ़ते हुए हाँ, जबलपुर आता ही नहीं है ऐसा लगता है। हाँ, इस बार देखते हैं। हेलो, कहीं रोड साइड चाय मिलती है तो जबलपुर अभी भी यहाँ से 50 किलोमीटर से रीवा दिखा रहा है 80 किलोमीटर और गोरखपुर दिखा रहा है 690। एस्टिमेटेड टाइम 12:25 AM मॉर्निंग। इसके अंदर डैम हाँ, बरकी डैम।
जबलपुर की नदी आ गई। और अब हम जबलपुर में हैं। और टाइम क्या हो रहा है? 12:27। 12:27 हो गया और अब हम जबलपुर में हैं। कितना के हुए? कितने घंटे? 5 घंटे लगे वहां से पहुंचने में। नागपुर से यहाँ। जबलपुर से बाहर है और रोड पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि गाय बहुत है, तो आपको ध्यान दे करके चलना पड़ेगा क्योंकि वो कभी भी उठ करके रोड क्रॉस करने लग रही हैं और उसमें मतलब एक्सीडेंट होने का भी चांस रहता है। और जबलपुर के बाहर में हर जगह रोड भी निकली हुई है, लोग निकल रहे हैं इधर से उधर से, तो वो भी एक दिक्कत है। तो केयरफुली चलाइए गाड़ी, सेफ रहिए। तो ये एक और टोल प्लाजा आ गया और देखिए यहाँ पे कितना कटता है। वैसे अगर आप इतनी लंबी जर्नी करने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरा सजेशन यही है कि आप ईयरली टोल पास ले लें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हाँ, आपको एक्सप्रेस वे तो देना ही पड़ेगा, लेकिन बाकी में आप बच जाओगे। तो पहाड़ शुरू हो चुके हैं और अब यहाँ से थोड़ी दूर तक जंगल ही मिलेगा और उसके बाद से कटनी शुरू हो जाएगा। यहाँ से रीवा 160 किलोमीटर है, तो हम पहले तो रीवा जाएंगे, रीवा से हम प्रयागराज की तरफ। तो महीना यहाँ से 77 किलोमीटर, रीवा 146 किलोमीटर है, 146 किलोमीटर और कटनी शायद। तो हम पहुंच चुके हैं कटनी और यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि ओवरब्रिज से जाएं या नीचे से जाएं। तो आप अगर ओवरब्रिज लेते हैं तो आप सिटी की तरफ जाएंगे और नीचे से जाते हैं तो आप सिटी के बाहर वाली रोड पे निकल जाएंगे। ये आउटर रोड है, तो आपको अगर बाहर जाना है तो आप नीचे वाली रोड लेकर के ही जाइए। तो गुड न्यूज़ ये है कि कटनी की रोड बन गई है और अब आपको धक्के के जाके 1 घंटे 1.5 घंटे में कटनी से धूल भागते हुए नहीं निकलना पड़ेगा, आप इजीली निकल सकते हो। बहुत पूरी तरह से एक्सपेंशन का काम कंप्लीट हो चुका है, ऐसा दिख रहा है। ये पहाड़ शुरू हो गए फिर से। वो ऊपर देखो, जैसे लग रहा है किला है ना, वो ऊपर देखो पहाड़ ऐसे कटा हुआ है, लेकिन वो किला तो नहीं है, बस कटा है, शेप उसका हुआ है। और कटिया तो हमने मैहर क्रॉस कर लिया है और ये अभी हम रीवा की तरफ जा रहे हैं। और पहले जब हम 1-1.5 साल पहले आए थे तो ये रोड भी टूटी हुई थी, काफ़ी हद तक टूटी हुई थी। अभी ठीक है, आगे में कैसी है पता नहीं, लेकिन अभी फिलहाल ये रोड जहाँ पहले भी टूटी थी वहाँ नहीं टूटी है, अभी ठीक है। तो आगे में देखते हैं टूटी है मेनी टाइम टूटी है। वाह, तो हम रीवा के पास आ गए हैं। रीवा इधर से आप राइट लोगे तो रीवा सिटी पड़ेगी और सीधे जाओगे तो प्रयागराज पड़ेगा। और इंटरेस्टिंग ये है कि अभी तक प्रयागराज का नाम चेंज नहीं किया है,
रोड पे। ये रिवर सिटी जा रही है हमको। जरा देखो उधर है ना डाइवर्जन। इधर से कट के जा रही है क्या? देखो, अरे इधर वाला वो रास्ता ही बंद है, उधर से कहाँ जाएगा? रास्ता बंद है ना, ये खुला था। किसी से पूछ लिया, इधर वही है कितना जा रहा है। उधर है ना, वो सब पूछ लेते हैं। Make a U-turn at National Highway 30. भैया, ओ भैया, प्रयागराज किधर जाएगा? हाँ, यही जाएगा, ये नहीं जाएगा पक्का? इलाहाबाद यही जाएगी ना? यही। इससे पूछते हैं। ओ भैया, इलाहाबाद। Continue on National Highway 39 for 7 kilometers. सीधे तो जाने को बोल रही है। नहीं, वो यू टर्न ही लेने को बोल रही है। Continue on National Highway 30 for वो यू टर्न ही 800 लेने को बोल रही है। यू टर्न ले लो ना, वो नहीं। जब 15 बार यू टर्न बोल रही है, यू टर्न ले लो। तो रुक जाओ, उधर ट्रक वाले से पूछ लेते हैं, ले लो। तो अभी हम रीवा बाईपास पे हैं और गूगल हमें रीवा के शहर के अंदर की रोड दिखा रहा था, पर हमने 2-3 लोगों से पूछा तो लोगों ने बोला कि नहीं, आप इधर से ही जाओ, यही रास्ता सीधे जाएगा। जबकि गूगल ने हमें बहुत बार बोला कि आप यू टर्न लो, जाओ, यू टर्न लो, जाओ। तो आई थिंक वो हमारा वाइज डिसीजन नहीं था और हम इस तरफ से आ गए। और ये रोड बहुत ही खराब है और आगे के आई थिंक 2 साल तक तो ऐसी ही रहने वाली है। तो आप उधर से शहर की तरफ से आइए, शहर का जाम मिलेगा लेकिन रोड टूटी हुई आई थिंक नहीं मिलेगी। तो आप उधर से ही आइए। अगर आपको गूगल बोलता है कि आप टर्न ले लीजिए, तुरंत आप टर्न लीजिए और आप सिटी के अंदर से ही आइए। ये बाईपास की रोड मत लीजिए, क्योंकि ये रोड गूगल की बात मानिए। और जब हम गूगल की कभी कभी बात नहीं मानते हैं तो हमारा बहुत लंबा चक्कर पड़ता है। तो आप फिर गूगल को ब्लाइंडली मत फॉलो करिए, लेकिन फॉलो करिए। और अगर वो बार बार कह रहा है कि यू टर्न लीजिए तो प्लीज ले लीजिए और जाइए, सिटी की तरफ से जाइए, आपको रास्ता Slight left सही on Riva मिलेगा। bypass. क्योंकि ये रोड बहुत ज्यादा टूटी हुई है। एक तो टूटी हुई है, प्लस इस रोड पे ट्रक बहुत है और 1 वे रोड है। मतलब 1.5 साल पहले हम आए थे तो भी ये रोड ऐसी ही थी, मतलब थोड़ी कम डैमेज थी। इस बार थोड़ी और डैमेज हो चुकी है, थोड़ी नहीं बहुत डैमेज हो चुकी है। तो अभी हो सकता है आगे में और वर्स्ट होती जाए, क्योंकि टूट तो रही है लेकिन इधर से बनने का तो अभी कोई चांस नहीं है, कोई फाउंडेशन ही नहीं खड़ा है। National Highway 30 for 3 kilometers. तो अभी हम इलाहाबाद नहीं पहुंचे हैं, प्रयागराज नहीं पहुंचे हैं और अभी ये घाट रास्ता शुरू हो गया है। ये चित्रकूट की पहाड़ियाँ हैं। ये घाट रास्ता एमपी बॉर्डर के पास आता है, केयरफुली चलना है। तो
यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन था। आप भी आराम से चलिए। और काफ़ी गर्मी रास्ता गूगल की तरफ से तो दिखा रहा है, और है भी गर्मी। और हम यहाँ से जाएंगे प्रयागराज। प्रयागराज से हम सुल्तानपुर वाली रोड लेंगे। सुल्तानपुर वाली ना? सुल्तानपुर रायबरेली। रायबरेली में जाएंगे। हाँ हाँ। सुल्तानपुर रायबरेली को करके फिर हम जाएंगे। एक रास्ता शाहगंज का था। वो गूगल हमें वो रास्ता दिखा रहा था, वो गांव के रास्ते जाएंगे। लेकिन वो रास्ता बहुत नैरो है और मतलब डिस्टेंस हमारा 40 किलोमीटर ज़्यादा है, लेकिन टाइमिंग सेम है। इट मींस कि वो रास्ता मतलब इंटीरियर से जाएगी, ज़्यादा सही है। विलेजेस से होके जाएंगे। तो शाहगंज का रास्ता हम नहीं ले रहे हैं और हम ये सुल्तानपुर वाला ही रास्ता लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसा रास्ता है। अब क्योंकि डिस्टेंस वाइज तो ज़्यादा है, लेकिन टाइम वाइज वो कम दिखा रहा है, तो मतलब वो रास्ता अच्छा ही होगा। तो होपफुली वो रास्ता अच्छा ही हो। फिंगर क्रॉस करते हुए चलते हैं। तो अभी हम प्रयागराज आ चुके हैं। मेन सिटी तो नहीं है, लेकिन स्टार्ट हो चुका है प्रयागराज। और ये अभी रेवा और प्रयागराज रोड ही है। यमुना ब्रिज है ये। पक्का राइट मतलब इधर। हाँ। यहाँ से राउंड मार के इधर आना है। In 200 meters. और एक गलत टर्न और हम पूरा प्रयागराज घूम चुके हैं, और अभी तक हम मेन रोड पे नहीं आए हैं। जस्ट बिकॉज हमने एक गलत टर्न ले लिया। हमें लगा कि वो शाहगंज वाली रोड है, पर एक्चुअली वो न्यू यमुना ब्रिज था और हम उसको नहीं ले पाए, और उसकी वजह से हमें मतलब पूरा ही सिविल लाइन वगैरह भी अभी मिलने ही वाले हैं। तो मतलब 1.5 घंटे तो हमारे इसमें ही चले गए। चलिए देखते हैं कि अभी कितना टाइम लगेगा हमको ये शहर छोड़ने में। और ये सामने आ रही है यूपी की बारात, जो बहुत मज़ेदार होती है। कलरफुल, ब्राइट, फुल ऑफ लाइट। प्रतापगढ़ में है। यहाँ तो सुल्तानपुर जाएंगे, पुराना शहर।
वाला रोड अच्छा था वो। ये अभी हम सुल्तानपुर आने वाले हैं, 5 किलोमीटर और है। और प्रतापगढ़ से सुल्तानपुर तक की रोड ऐसी ही है, सिंगल। मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आपको पुणे से गोरखपुर आना है तो आप मिर्ज़ापुर से वाराणसी, वाराणसी से गोरखपुर आइए। सुल्तानपुर से वो हमें पकड़ना था पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, लेकिन जो रोड गूगल दिखा रहा है वो रोड टूटी हुई है। तो हमें एक आदमी ने बताया है कि आगे से जहाँ से टर्न करते हैं उस रोड के लिए, वहाँ से आपको सीधे जाना पड़ेगा गोलाघाट के लिए। वहाँ से वो रोड फिर से उस रोड में मिलेगी। तो चलिए अब हम उधर ही जा रहे हैं और देख रहे हैं कि वो भी रास्ता मिलता है कि नहीं मिलता है। हम तो पूरे फंस गए। तो बहुत मुश्किलों के बाद फाइनली हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे खोज पाए हैं। और ये यहाँ से राइट लेंगे तो उसके इंटरचेंज पे जाएंगे। Continue for 1.5 kilometers. ये इलाहाबाद फैज़ाब तो यहाँ पे ये सामने उसका टोल प्लाजा है। यहाँ पे भी पैसे कटेंगे, पैसे वहीं कटेंगे जहाँ पे आप एग्जिट करोगे। एक्सप्रेसवे का यही रूल है। लेकिन ये सड़क कैसी है अभी तक तो नहीं पता, लेकिन इस सड़क पे आना सबसे बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि कोई भी रोड इसकी बनी नहीं है और किसी को ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है। लेकिन ये इलाहाबाद तो ये है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की इंटरचेंज सुल्तानपुर की, In 500 meters, जो बहुत join the मुश्किल से Purvanchal हमें मिली है। Expressway. तो अब हम इस पे चढ़ेंगे और गोरखपुर के लिए फटाफट निकलेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी अपने टाइम से 1.5-2 घंटे लेट चल रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ये रोड। इसने हमें बहुत कंफ्यूज कर दिया। और अब हम आ गए हैं। तो यहाँ से आजमगढ़ 134 किलोमीटर है और 200 किलोमीटर है गाजीपुर। और यहाँ की स्पीड लिमिट कुछ नहीं है। रोड तो अच्छी है और समृद्धि एक्सप्रेसवे की तरह ही है, पर रोड पे आने तक का जो रास्ता है वो नहीं, समझ के बाहर है। रात के 1 बज चुके हैं और बहुत भटकने के बाद, इधर उधर जाने के बाद हमारा अराइविंग टाइम 11:30 का था और अभी 1 बज गए हैं। तो हम काफ़ी भटके, लेकिन फाइनली हम गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के एग्ज़िट पे हैं और यहाँ से हमको हार्डली आधा घंटा लगेगा हमारे घर जाने में। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे फिनिश करती हूँ। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बने रहिए हमारे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए हमारे चैनल पे। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।